नागर शैली भारतीय कला और स्थापत्य में मंदिरों का विशेष स्थान है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मंदिर निर्माण की कई शैलियां विकसित हुई, जिनमें मुख्य तीन हैं: नागर शैली उत्तरी भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत और वेसर शैली दक्षिण मध्य भारत। इन तीनों में नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित रही और अपने विशिष्ट रूप व सौंदर्य के कारण भारतीय वास्तुकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नागर शैली का उद्भव। इसका विकास गुप्त काल चौथी छठी शताब्दी में हुआ और यह 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपने उत्कर्ष पर पहुंची। यह मुख्यतः उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में पाई जाती है। इसे आर्यावर्त की शैली भी कहा जाता है। नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं। शिखर ऊपरी भाग। नागर शैली की सबसे विशिष्ट पहचान इसका ऊंचा और गोलाई लिए शिखर है। शिखर आमतौर पर वक्ररेखीय कर्विलिनियर होता है। शिखर को लताएं चढ़ती हुई आकृति जैसा बनाया जाता है। गर्भगृह, गर्भगृह या देवगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग, जहां मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित होती है। गर्भगृह छोटा और अंधकारमय होता है। मंडप। गर्भगृह के सामने सभा मंडप या नृत्य मंडप बनाए जाते हैं। इनमें स्तंभों पर सुंदर नक्काशी होती है। अलंकृत स्थापत्य। मंदिर की दीवारें, स्तंभ और द्वार अत्यंत बारीक मूर्तिकला और सजावट से युक्त होते हैं। इसमें देवी देवताओं, अप्सराओं, गंधर्वों, किन्नरों आदि की मूर्तियां अंकित होती हैं। आधार जगती। मंदिर अक्सर एक ऊंचे चबूतरे जगती पर बनाए जाते हैं। इससे मंदिर की भव्यता और बढ़ जाती है। द्रविड़ शैली। भारतीय वास्तुकला की परंपरा में द्रविड़ शैली का एक विशेष स्थान है। यह शैली मुख्यतः दक्षिण भारत में विकसित हुई और इसका प्रयोग अधिकतर मंदिर निर्माण में किया गया। द्रविड़ शैली का विकास गुप्त काल के बाद हुआ तथा इसका उत्कर्ष काल 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। यह शैली अपनी भव्यता, सुस्पष्ट संरचना और नक्काशीदार शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। उत्पत्ति और विकास। द्रविड़ शैली की शुरुआत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में हुई। इसकी जड़ें प्राचीन संगम युग की स्थापत्य परंपरा में मिलती हैं। पल्लवों, चोलों, पांड्यों, विजयनगर और नायक शासकों ने इसे संरक्षित और समृद्ध किया। यह शैली उत्तर भारत की नागर शैली से भिन्न थी और इसमें विशेष स्थानीयता दिखाई देती है। मुख्य विशेषताएं। द्रविड़ शैली के मंदिरों की रचना अत्यंत सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध होती थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार। विमान विमाना। गर्भगृह के ऊपर ऊंचा शिखर निर्मित किया जाता है जिसे विमान कहा जाता है। यह प्रायः पिरामिड के आकार का होता है और कई मंजिलों में विभाजित दिखाई देता है। इसके ऊपर शिखर कलश होता है। गर्भगृह गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। यह छोटा और अंधकारमय कक्ष होता है। मंडप मंडपा। गर्भगृह के सामने सभा मंडप और नृत्य मंडप बनाए जाते थे। इन पर स्तंभों की खूबसूरत नक्काशी होती थी। गोपुरम गोपुरम मंदिर की भव्यता का सबसे बड़ा प्रतीक, जो विशाल प्रवेशद्वार के ऊपर ऊंचे शिखर के रूप में बनाया जाता था। गोपुरमों पर देव देवताओं, मिथकीय कथाओं और पुष्पलताओं की सूक्ष्म नक्काशी होती थी। बेसर शैली। भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास में बेसर शैली विशेष महत्व रखती है। यह शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रण मानी जाती है। बेसर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द विश्रा या वेसरा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है मिश्रित। इस प्रकार बेसर शैली मूलतः मिश्रित शैली है जो दोनों प्रमुख शैलियों के गुणों को आत्मसात करती है। उत्पत्ति और विकास। बेसर शैली का विकास मुख्यतः दक्षिण भारत के मध्य भाग, आज का कर्नाटक क्षेत्र में हुआ। इसका उद्भव लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस शैली को विकसित करने में चालुक्य वंश, विशेषकर बादामी और कल्याणी के चालुक्य तथा बाद में होयसलों का योगदान रहा। यह शैली उत्तर की नागर शैली की ऊंची शिखराकृति और दक्षिण की द्रविड़ शैली की मंडप व्यवस्था को मिलाकर बनी। प्रमुख विशेषताएं। मिश्रित रूप। नागर शैली से शिखर की ऊंचाई और गुंबद जैसी रचना ली गई। द्रविड़ शैली से मंडप, गोपुरम, प्रकोष्ठ और विस्तृत परिसर की योजना अपनाई गई। शिखर ऊपरी भाग। नागर शैली की तरह ऊंचे और उभरे हुए। कभी कभी ऊपर गोलाकार, वृत्ताकार रूप भी मिलता है। मंडप और स्तंभ। स्तंभ अलंकरणों से युक्त होते थे। छतें द्रविड़ शैली की तरह चौड़ी और जटिल नक्काशीदार होती थीं। प्रकोष्ठ गर्भगृह। छोटा, अंधकारमय और साधारणतः एक ही प्रवेशद्वार वाला। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ, प्रदक्षिणा पथ भी मिलता है। अलंकरण। मूर्तिकला और शिल्पकला का अद्भुत मिश्रण। भित्तियों और स्तंभों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथकीय कथाओं के अंकन। सामग्री।
मुख्यतः स्थानीय बालू पत्थर और रोनाइट का उपयोग।